बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। NA-75 कहने को एक इंतखाबी हलका है, लेकिन इस एक इंतखाबी हलके के इलेक्शन ने जिस तरह हमारी पूरी इंतज़ामी मशीनरी, उसमें आप इलेक्शन कमीशन ले लें, उसमें आप पुलिस ले लें, ज़िले इंतज़ामिया ले लें, उसमें आप सूबाई गवर्नमेंट ले लें, उसमें आप हमारे जो बहुत बड़े पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सियासी जमातें जो हैं उनको ले लें, सब के सब को जिस तरीके से इस इलेक्शन ने एक्सपोज किया, इंतहाई बायसे शर्म है, बल्कि बायसे साद अफसोस भी है कि किस तरह हम मायल बेजवाल हैं। आज की इस वीडियो में हम इस इलेक्शन के जो पहलू हैं सियासी, उनको तो बाद में देखेंगे। पहले हम इस इलेक्शन के और इस इलेक्शन की वजह से जो उठने वाले मसाइल हैं, उनके जो माशरती पहलू हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखें और इंशाल्लाह आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। जिस तरीके से इस वक्त पॉलिटिकल एलीट डिवाइड है, जिस तरीके से इस तरफ इस वक्त मुल्की मामलात को हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से इस वक्त स्टेट के साथ हमदर्दी का जो मुजाहरा किया जा रहा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल गलबात जो है इसको सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो जी दोस्तों, एक तो है इस इलेक्शन का कानूनी पहलू, जिसमें यह है कि इलेक्शन के नतायज अभी तक अनाउंस नहीं हुए और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो RO ने इन्वेस्टिगेशन करके जो तहरीरी तौर पर अपना इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवाया है, उसके मुताबिक चंद एक जो 14 से 20 के दरमियान जो पोलिंग स्टेशन हैं, उनके नतायज में कोई रद्दोबदल हुआ है। इसके अलावा जो अपना दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जिनका मुकाबला नेक टू नेक चल रहा था, वो अपने सबूत जो है वो पेश करेंगी इलेक्शन कमीशन में। आज की जो समाअत थी उसमें ना नून लीग ने कोई सबूत पेश किए हैं और ना ही PTI ने कोई सबूत पेश किए हैं। तो ये तो इसके कानूनी पहलू हैं कि जब तक ये का कोई धांधली के सबूत पेश नहीं करेंगे, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं देंगे कि क्या कहाँ कहाँ धांधली हुई, तब तक इसका नतीजा अभी नहीं आएगा। वो नतीजा क्या हो सकता है? रीपोलिंग होगी, रिकाउंटिंग होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कि ये चंद जो पोलिंग स्टेशन हैं इन पे रीपोलिंग ही होगी। तो हम असल जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो है माशरती पहलू इस इलेक्शन के। इस इलेक्शन में उभर कर आने वाली जो सिचुएशन है उसको डिस्कस किया जाए, उसको देखा जाए कि हम मिन हैसुल कौम किस तरफ जा रहे हैं। और ये ख़ास तौर पर हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है, जो हमारे सियासी जोमा है, जिनको जोमा तो नहीं कहना चाहिए, ये जो कई सालों से इस मुल्क को नोच नोच कर खाने वाली जो गिद्धे हैं सियासी, वो हमें किस तरफ लेके जा रही हैं, किस तरह हमारे बच्चों को मरवा रही हैं, किस तरह हमें आपस में दस्तों गिरेबां कर रही हैं। मैं जानता हूं कि हम गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, हमारे अंदर हर पार्टी से तल्लक रखने वाले लोग हैं। हम रोज़ाना शाम को बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे माहौल में गपशप करते हैं। कभी कोई मामला डिस्कस हो ये पॉलिटिकल, तो हम बहुत बर्दाश्त रखने वाले लोग हैं। हम अपने दोस्तों में भी, घरों में भी, बल्कि एक एक घर में 3-3 पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हैं। सोचना यह है कि आया वो जो लाइन है सियासी इख्तलाफात और सियासी जंग की, वो कहाँ है और कहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है और ये कैसे शुरू होता है और इसको शुरू करवाने वालों के मफादात क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में चाह रहा हूं कि मैं चंद एक पहलू जो हैं इस सियासी जंग के, यानी ये सियासी इख्तलाफात तो ज़रूर है, सियासी मुकाबला भी ज़रूर है, जिस तरह किन लोगों ने इसको एक सियासी जंग बनाया है और हमें किस नहज पर ला खड़ा किया है, और क्या इन लोगों से हम तवक्को कर सकते हैं कि ये लोग हमारा मुल्क चला सकते हैं। तो इसके लिए इनके किरदार को देखना जरूरी होगा, वो किसी भी पार्टी से हों। देखें, एक सीट का मसला है। ये एक सीट अगर नून लीग हासिल कर लेगी, जो कि पहले भी उनकी सीट थी, तो उससे हुकूमत को
कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हुकूमत खत्म होने वाली नहीं है। और अगर हुकूमत ये एक सीट हासिल कर लेती है तो इससे कोई उसकी मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उनकी कोई स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जब तक कि वो जो अवामी मसाइल हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उन पे काबू नहीं पाते, जब तक महंगाई पे काबू नहीं पाया जाता, जब तक लोगों के जो बुनियादी सेहत और तालीम के मसाइल हैं वो हल नहीं किए जाते, एक सीट से यह हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। तो लेकिन फिर भी इस सीट को इज्जत और जिल्लत का मसला बनाकर लोगों के बच्चों की जानें जिस तरह ली गई हैं, लोगों को माजूर जिस तरह किया गया है, जिस तरह कौम को चंद दिनों से यरगमाल बनाया हुआ है, ये बसीरत है इन सियासी गिद्धों की, ये बसीरत है इन सियासी लोगों की। इसके बाद मेरी अपने तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से गुजारिश है, जरा सोचें, सोचने का मौका है। सोचिए इस इलेक्शन से कि ये लोग हमें लड़ाते हैं किस लिए? अपने जाती मफादात के लिए। ये किस लिए हमें लड़ाते हैं कि इनकी कुर्सियां पक्की रहें। मैं हमेशा पहले भी अपने दोस्त जो सियासी वर्कर हैं उनको कहता हूं कि आप इस सियासत का ईंधन है, ये आपको ईंधन की तरह जलाते हैं और खुद उसकी आग सेकते हैं। इस इलेक्शन में भी ऐसे किया है। इसका भी बदतरीन माशरती पहलू ये है कि एक जान, जैसा कि मेरा आपका मजहब भी ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहां मेरे दोस्तों NA-75 में पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया गया है, पूरी इंसानियत को कत्ल किया गया है। किस लिए? एक सीट के लिए। किस लिए? अपना जो सियासी कद काठ है उसको बढ़ाने के लिए। उसकी कोई कानूनी ना अपोजिशन हुकूमत में आ सकती है और ना हुकूमत जो है ना वो अपोजिशन में जा सकती है, ना वो खत्म हो सकती है। लेकिन क्या कि अपनी जहनी तस्कीन और अपनी जो सियासी गिरफ्त है उसको मजबूत बनाने के लिए लोगों को मरवाया गया है, लोगों को लड़ाया गया है। आप कब तक इन लोगों की जो सियासी अना है उसकी भेंट चढ़ते रहेंगे? दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात है कि आया ये लोग इस मुल्क को चलाने के काबिल हैं? तो उसका जवाब बिल्कुल सही है, नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब यही है कि बिल्कुल ये इनमें अहलियत नहीं है कि एक हल्के के मसाइल, एक हल्के के भी नहीं है कि मतलब कि जब तक 97,000 और 94,000 तक का की काउंट तक, यानी 20 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट तक ये सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें इन 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के लिए जिस तरह दस्तों गिरेबा हैं, जिस तरह इन्होंने पूरी कौम को, पूरे मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, इसके बाद इनसे कोई ये तवक्को रखना कि ये हमारे मसाइल संवारेंगे, कतई तौर पे नहीं है। इनके पास कोई हल नहीं है कि ये हमारे मसाइल को संवार सकें। और फिर जब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होती है, जब कोई तीसरी पार्टी आती है, इक़्तिदार पे काबिज होती है, तो फिर इनको जमहूरियत याद आती है। अब इनको नहीं पता कि इस मामले का जमहूरी हल क्या है। इस मामले को हमने जमहूरी तरीके से हल करना है। क्या जमहूरी लोग हैं, वो जमहूर की जो आवाज है उसको इस तरह कुचलते हैं। वो जमहूर की आवाज को ना कुचलते हैं बल्कि जमहूर को भी इस तरह कुचलते हैं। वो इस तरह लाओ लश्कर लेकर एक सियासी हलके के लिए, एक कौमी असम्बली की सीट के लिए अपने लाओ लश्कर लेकर उस हलके में आए और इश्तियाल अंगेज तकरीरें करें, लोगों को मुश्तिल करें, फायरिंग करवाएं, लोगों को कत्ल करवाएं और उसके बाद कहें कि जी हमें अवाम का बड़ा दर्द है। माजरत के साथ, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना आज तक मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ दिया, जिन्होंने ना आज तक साहिवाल में बेगुनाह मारे जाने वाले खानदान को इंसाफ दिया, जो कभी वो इनको इंसाफ दे भी नहीं सकते। और जो जिस तरह बलूचिस्तान में कांस्टेबल के ऊपर एक MNA ने गाड़ी चढ़ाई और वो बाइज्जत बरी हो गया, जिस तरह कशमाला तारक के शोहर और उसके बेटे ने, उन लोगों ने सरे राह कुचल दिया लोगों को और उसके बाद वो दंदनाते फिर रहे हैं। इसके बाद इन लोगों से तवक्को रखना
दोस्तों बिल्कुल बेसूद है। लफ्ज़ तो मैं कोई और बोलने लगा था, लेकिन ये महज़ब तरीन लफ्ज़ यही है कि इनसे तवक्को रखना बिल्कुल बेसूद है। इन लोगों में ना काबिलियत है ना अहलियत है कि ये हमारे मसाइल को हल कर सकें। हाँ, ये कि हमने किधर जाना है, क्या ये नहीं कर सकते, हम क्या करें? हम इतना तो कर सकते हैं कि हम इनकी खातर आपस में लड़ाइयाँ झगड़े ना करें। जिन माओं के बच्चे मर जाते हैं इस तरह के लड़ाई झगड़े में, उनके बच्चे वापस नहीं आने। इनको इख्तदार मिलते रहना है, इनके बच्चों को भी मिलते रहना है। जरा सोचें कि भुट्टो से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी कहाँ है? भुट्टो के घर में। नवाज शरीफ से लेकर आज तक नून लीग कहाँ है? शरीफ खानदान में। कोई भी आप ले देख लें, हम अपना जितने भी सियासी खानदान है उनके बाहर कोई है? बिल्कुल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी देख लें, उसने अपने बच्चे तैयार करिए। मौलाना फजल रहमान ने अपने बेटे को मुंतखब करवा के असम्बली में भिजवा दिया है। जहांगीर तरीन की सीट खाली हुई, वहां अली तरीन को उसने टिकट दे दिया। ठीक है, इसी तरह चौधरी खानदान देख लें, सालक चौधरी आ गया, आगे मोनसलाई आ गया। इस तरीके से आप जितने भी ये सियासी घराने हैं, ये इन्होंने ही MP MNA बनना है, इन्होंने वजीर आला वजीर आजम बनना है। हमारे जो हमारे जैसे कारकुन हैं उनका काम सिर्फ यही रहना है, मार खानी, गोलियां खाना। इसलिए मैं ये अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अब बहुत हो गया। आप सोचिए, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप अपने माजी को जरा देखिए। मैंने यकीन करें कि देखा है कि बहुत सारे लोग जो जिन नस्ल दर नस्ल ये नून लीग के साथ, नस्ल दर नस्ल पीपल्स पार्टी के साथ, नस्ल दर नस्ल इन पॉलिटिकल लोगों के साथ, ये लोग आगे आगे और वो वहीं के वहीं, बल्कि उससे भी पीछे। और उनकी खुशी क्या है? एक सेल्फी इनके साथ जी, मेरी मतलब ख्वाजा साहब के साथ सेल्फी आ गई जी मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, जी मेरी उस्मान डार के साथ सेल्फी। ओ बाबा, कब तक दिल बहलाते रहोगे इन झूठे खिलौनों के साथ? निकलें इस सोच से, अपना सोचें, इन लोगों से कता तल्लक करें। जिस तरह इस इलेक्शन में लोगों ने किया है कि 30% वोट डला है, 70% लोग जो हैं वो खामोश रहे हैं। और यही इनके लिए सबसे बड़ी बायस शर्म बात है कि 70% लोगों ने दोनों जमातों में, या तीनों या चारों, जितने भी लोग खड़े थे, तमाम पॉलिटिकल सिस्टम पे इन लोगों ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। जो 70% घर बैठे रहे हैं, 70% में से कि अगर एक को या 30% जो वोट पड़ा है, एक को 10% पड़ गया, दूसरे को 5% पड़ गया, तीसरे को, तो कितने आए? जो जीतने वाला है उसको हार्डली कितना पड़ा होगा? 9 या 10% वोट। पूरे हलके का कितना? 9 या 10%। अच्छा, वो 9 या 10% लोग देखें हमें किस तरह उलझाया हुआ है इस पॉलिटिकल सिस्टम में। 9 या 10% वोट लेने वाले फिर हमारे सरों पे मुसल्लत होते हैं, और सरों में मुसल्लत हो गए कहते हैं कि जी हम 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा हैं, हम जी 22 करोड़ अवाम के दुख दर्द के साथी हैं। जबकि अपने इनके मिनरल वाटर भी फ्रांस से आते हैं, अपने इनके जो इलाज हैं वो भी लंदन और अमेरिका में होते हैं। और दर्द इनके अंदर किसका है? वो अपना गरीब और पिसे हुए लोगों का, जिनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता, जिनको जब मौका होता है दवाई नहीं मिलती, जो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं और दवाई नहीं मिलती, जिनके माँ बाप उनके हाथों के अंदर जान दे देते हैं, दवाई नहीं मिलती। ये उन लोगों के दर्दमंद हैं, ये उन लोगों के लीडर हैं। बुनियादी तौर पे ये जमहूरियत, ये निज़ाम ही ऐसा है कि जिसमें चंद एक लोगों के ये वोट लेकर आगे आ जाते हैं और फिर पूरे के पूरे सिस्टम पे हावी हो जाते हैं, उस पे काबज हो जाते हैं। इनके अपने मफादात हैं, आप देख सकते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये जितने भी लोग हैं इस सिस्टम का हिस्सा हैं। कभी ये किसी पार्टी में होते हैं, कभी ये किसी पार्टी में होते हैं। इक्तदार इनका मतमाए नजर है और लूट मार इनका मिशन है, वो किसी पार्टी में भी हो। इसलिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं हल्के में आके, जो इस वक्त हल्के की लोगों के साथ जी हम खड़े हैं, ये कोई खड़े नहीं है।
ये अपनी पॉलिटिकल अपनी जो तस्कीन है उसके लिए खड़े हैं, ये अपनी सीट के लिए खड़े हैं। ये कल को आपको कोई भी नहीं पूछेगा इनमें से जब जीत के चले जाएंगे आपके लोग मर गए हैं, आपके लोग जख्मी हैं, ये आपको ही भुगतना है। अब सोचिए इस तरह के अगर ये आपको इस वक्त सिस्टम को चेंज करने की अहलियत नहीं रखते तो कम से कम आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सियासी इख्तलाफात रखें लेकिन दुश्मनियां ना पालें। आपने मरना है, हमने मरना है, गरीब लोगों ने मरना है। इनका ना कोई आज तक मरा है ना ये मरेंगे, इनको ना इन्होंने इस सिस्टम में रहना है। हम सब ने इस जगह पे रहना है। पाकिस्तान मेरा है, आपका है। इन लोगों के लिए पाकिस्तान एक चरागाह से ज्यादा नहीं है कि जहां ये आते हैं और भेड़ बकरियों को हाँकते हैं अवाम को जमहूरियत के नाम पे और हुकूमत करते हैं, लूटमार करते हैं और चले जाते हैं। और इनके पास में अगर एक अदारा मजबूत पाकिस्तान का जो कि पाकिस्तान फौज है, पाक आर्मी है, वो भी ना हो तो ये बकौल जनाब हसन निसार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की प्लाटिंग करके बेच कर खा जाएं। ये अब तक खा गए होते। इनको रोका हुआ है, नथ डाली हुई है तो सिर्फ एक पाक फौज ने, जिसके खिलाफ अब ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसके खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश अब चल रही है कि किस तरीके से अब पाक फौज को भी कमजोर किया जाए, फौज में भी रखना डाला जाए, हर जगह हर इल्जाम में उनको मुलवस किया जाए ताकि फौज कमजोर हो, फौज पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो और उनकी कंसंट्रेशन जो बॉर्डर पे है उसको डाइवर्ट किया जाए और इस अदारे को तबाह किया जाए, जो कि कभी नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारा मुहाफ़िज़ है और ख़ास तौर पे पाक फौज इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है, इस कौम की मुहाफ़िज़ है, कौम की जान है। तो दोस्तों अगर कोई इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये पॉलिटिकल एलीट है, इस बात को समझ जाइए। अगर इस बात को आप समझ गए तो यकीनन आइंदा इस सिस्टम को चेंज करने के काबिल भी आप हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।